आ जाओ बच्चे, तो आज हम लोग करने वाले हैं असाइनमेंट फटाफट, ठीक है। चलो बिना देरी का स्टार्ट करते हैं असाइनमेंट। तो देखना असाइनमेंट का आपको है ना, क्वेश्चन कर लेते हैं असाइनमेंट, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन है बच्चा आपका, पहला क्वेश्चन है एसएससी के बारे में आपको बताना है। सिंपल क्यूबिक सेल है ना, आपको इसी को प्रिमिटिव है ना क्यूबिक सेल भी बोलते हैं। प्रिमिटिव या सिंपल वही होता है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। दोनों नाम में से कोई भी यूज कर लेगा। तो चलिए इसके बारे में पहला क्वेश्चन आपको रैंक बताना है। यदि इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है ना, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, एटम्स, ठीक है। तो आप कितना बोलोगे बताओ, रैंक कितना होता है। कंट्रीब्यूशन वन, हर एक कॉर्नर पर बैठा हुआ था, कंट्रीब्यूशन कितना 1/8 से होता है, 8 कॉर्नर पर होता है, सबको जोड़ोगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है, 8 टाइम जुटेगा, ठीक है। तो आपको कितना रैंक आ जाएगा बच्चा, 1, ठीक है, रैंक इसका 1 होता है, ठीक है। अगला है कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर बताना बच्चा, कितना आपको फिल करवाए थे अच्छे तरीके से, है ना फिगर से, ठीक है, कि टचिंग में कितने रहते हैं। तो आपको पता है कि हर एक एटम 6 एटम से कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है, टच में रहते हैं, ठीक है, क्लियर है बात। अगला, अगला अपन पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में बता दो बच्चा। पैकिंग फ्रैक्शन आपको कैलकुलेट किए थे, है ना, आपको कितना होता है 0.52, ठीक है। अगर यही इफिशियंसी पूछता, है ना, इफिशियंसी पूछता तो कितना हो जाता, 0. इफिशियंसी में क्या हो जाता, परसेंट में आ जाता है, 52% आ जाता बच्चा, ठीक है। अगला है डी में वाइड इफिशियंसी पूछा गया, पहले पैक अगर वाइड, है ना, ठीक है, वाइड फ्रैक्शन अगर पूछा होता तो 0.8 आता, लेकिन इसमें पूछा है वाइड इफिशियंसी, ठीक है, तो आपको 48% आ जाता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला ई में रिलेशन बिटवीन, है ना, एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ एटम्स, ठीक है। तो आपको पता है बच्चा, ये जो क्यूब होता है, ठीक है बच्चा, इसमें जो अरेंजमेंट होता है सिर्फ कॉर्नर पर होता है, रियल अरेंजमेंट आपको ऐसा होता है कॉर्नर पर, पता है ना, क्लियर है। कहीं कहीं देखो टीचर समझाने के लिए उसमें एनसीईआरटी में तीनों ढंग का दिया अरेंजमेंट, ऐसे भी दिखाते हैं हम लोग, बट ये जस्ट है ना, बस लर्निंग के लिए। एक्चुअल जो होता है ना, ऐसा अरेंजमेंट होता है, टच में रहता है, ठीक है, दो ही एटम पे। तो देखो ये आर बनेगा बच्चा, ये आर बनेगा, और ये लेंथ अगर एज लेंथ है ना, ए है, तो ये पूरा ए बनने के लिए आर प्लस आर होना पड़ेगा। तो ए बराबर क्या बन जाएगा बच्चा, आर प्लस आर, दैट इज 2r, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ये 2r बन जाता है बच्चा, ठीक है, 2r बन जाता है, ठीक है। तो ये आपका आ जाता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, सबको अच्छे से आए समझ में। और सबको हम तो प्रूफ भी, पैकिंग फ्रैक्शन का फार्मूला भी आपको पता है, पैकिंग फ्रैक्शन का फार्मूला क्या होता है बच्चे, याद रखना, ठीक है, पूछ आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। आपको रैंक इंटू क्या होता है, रैंक इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 एटम, ठीक है, 1 एटम, ठीक है, बटा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है, यूनिट सेल यानी यूनिट सेल तो क्यूब होता है, तो क्यूब का, है ना, ठीक है। अब इसका रीजन समझ में आ रहा है, पैकिंग फ्रैक्शन एक्चुअल होता है क्या, पैकिंग फ्रैक्शन होता है कि कितना, है ना, वो ऑक्यूपाइड करके रखा है आइटम्स, ठीक है, कितना जगह ऑक्यूपाइड करके लूट के रखा है, ठीक है। तो हमें एक क्यूब है, आपको पता है कि इसमें बॉल अगर गेंद ला कर डाल दो, इसमें गेंद ला कर डाल दो बाबू, ठीक है, तो आपको पता है कहीं ना कहीं जगह खाली रह जाते हैं, इसमें वाइड्स रह जाते हैं बॉल वॉल के बीच, है ना, क्योंकि तो है ना स्फेरिकल रहता तो कहीं ना कहीं वाइड्स रह जाते हैं, इसके खाली स्थान रह जाते हैं। तो अब बहुत सारे जगह लूट के रखेंगे, तो जो आप पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हो ना, तो वही बताता है कि एक यूनिट सेल में मात्र एसएससी में इतना ज्यादा गैप रह जाता है, बहुत ज्यादा वाइड रह जाते हैं, ठीक है, 80 यानी टोटल का, है ना, 48% गैप रह जाता है, सोचो बहुत ज्यादा गैपिंग रह जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा, समझ में आ रहा बच्चा, ये दिखाता है पैकिंग फ्रैक्शन, ये दिखाता है टोटल में सिर्फ भरा हुआ जो एटम्स है जो ऑक्यूपाई करके रखा है, वो मात्र 52% रखा है टोटल 100% में, ठीक है। ये चीज शो करता है बच्चा, ठीक है, पैकिंग इफिशियंसी, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये सिर्फ फ्रैक्शन के रूप में है कि टोटल में से उसका कितना आके जो फ्रैक्शन आ रहा है, ठीक है। तो ये परसेंटेज समझ में आ रहा है पैकिंग, है ना, है ना, इफिशियंसी और वाइड इफिशियंसी समझ में आ रहा है, ठीक है, कि टोटल में कितना ये जगह लूट के रखा है, ठीक है, ऑक्यूपाई करके रखा है। आ गया बच्चा समझ में, आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो फटाफट, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चा डिफरेंस लिखना, ठीक है।
आपको डिफरेंस लिखना है क्रिस्टलाइन सॉलिड और मॉर्फस सॉलिड। चलो क्रिस्टलाइन सॉलिड बच्चा, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड, ठीक है, अमॉर्फस सॉलिड्स, ठीक है, ठीक है, देखना बच्चा, ठीक है। आगे इसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड में बच्चा पहला अंतर देख लेते हैं। सबसे पहला बेसिक अंतर है आपको ट्रू सॉलिड। इस सब तो लिख लिख कितना प्रैक्टिस कर लेना ना बच्चा, एग्जाम एग्जाम आते हैं गिरा देना इसको, ठीक है। चलो देखना पहला है, इसमें क्या है, हम ट्रू सॉलिड बोलते हैं इसको, पता ना, फेक सॉलिड या सूडो सॉलिड बोलते हैं बच्चा, सूडो सॉलिड बोलते हैं इसको, पता है, ठीक है। या इसी को सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं, बताओ, सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं कि नहीं बोलते, बताओ, सुपर कूल्ड कूल्ड लिक्विड, बता रीजन बताओ जरा। इसको फेक क्यों बोलते हैं, ट्रू बोलते हैं, बताओ। सुपर कूल्ड लिक्विड इसमें फ्लूइडिटी शो करता है ना, आपको पता है। अमॉर्फस सॉलिड इसमें ग्लास, इसका एग्जांपल आता है ना, ग्लास शीशा, ठीक है। आप देखते हो कि पुराने पुराने बिल्डिंग जो हो है ना, जो रहते हैं बहुत ज्यादा, शीशा का ग्लास लगाओ तो बेस देखोगे ना तो मोटी हो जाती है, ऊपर पतला हो जाएगा, क्योंकि उसमें फ्लूइडिटी शो करके नीचे आ जाता है, शीशा नीचे बैठ जाता है, वही शो इसमें करता है, इसीलिए सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं इसको, ठीक है। और वही कारण इसका जो नेचर है ना, ठीक है, जिसका नेचर है कहीं ना कहीं फ्लूइडिटी वाला है ना, वही कारण ये फेक सॉलिड बोलते हैं। सॉलिड है बट फ्लूइडिटी शो करता है, यही कारण इसको फेक यानी सूडो सॉलिड बोलते हैं, ठीक है। ये एक्यूरेट सॉलिड रहता है, ठीक है। इसमें जो अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का, इसमें रेगुलर अरेंजमेंट होता है। अगर इसमें माइक्रोस्कोप से देखा गया तो पता चला कि एक ही जगह जैसे में रिपीटिंग दिखता है ना, सेम सेम चीज दिख रहा है कि हाँ, जैसे होता है ना कि नंबर्स रिपीट कर, उसी तरह से शेप है ना, बहुत सारे उसमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट देखा गया, रिपीटिशन है ना, सेम देखा गया, ठीक है। एक ही तरह का अरेंजमेंट देखा गया, ठीक है, और बहुत दूरी तक देखा गया, ठीक है। तो देखना इसमें जो है, इसलिए बोलते हैं इसमें ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है, ठीक है बच्चा, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है, ठीक है। ऑर्डर्ड या रेगुलर अरेंजमेंट बोल सकते हो उसी को, ठीक है बच्चा, रेगुलर अरेंजमेंट, ठीक है, ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के रूप में एटम्स हो सकते हैं, आयन्स हो सकते हैं, मोलिक्यूल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होता है बच्चा इसमें, ठीक है, ऑर्डर्ड यानी रेगुलर अरेंजमेंट होता है। इसमें जो होता है बच्चा सेकंड में, ठीक है, इसमें इरेगुलर अरेंजमेंट होता है बच्चा, इरेगुलर अरेंजमेंट होता है, ठीक है। मतलब समझ में आ रहा ना, इरेगुलर, ठीक है, इरेगुलर, ठीक है, इरेगुलर अरेंजमेंट होता है आई, ठीक है, इरेगुलर अरेंजमेंट, ठीक है बच्चा, ठीक है बच्चा, ठीक है। अरे भाई साहब, देखो ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इरेगुलर अरेंजमेंट लिख दिए, ठीक है, पार्टिकल्स के लिए ही लिखे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अगला तीसरा देखना बच्चा, तीसरा आपको इसमें जो है ना, ये तो समझ में आ गया कि जैसे तैसे अरेंजमेंट रहते हैं, ठीक है। तो इसमें जो अगर जो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है बहुत लंबी दूरी तक रहता है, यानी लॉन्ग रेंज ऑर्डर रहता है, एक ही तरह से बहुत दूरी तक दिखेगा, इसीलिए बोलते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर इसमें रहता है बच्चा, लॉन्ग रेंज ऑर्डर, ठीक है, ठीक है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। इसमें शॉर्ट रहता है, अगर कहीं कहीं थोड़ा बहुत दिखा भी ना तो बहुत शॉर्ट शॉर्ट रहेगा, एकदम थोड़ा सा, ठीक है। तो शॉर्ट रेंज ऑर्डर, शॉर्ट रेंज ऑर्डर, ठीक है, ठीक है बच्चा। अच्छा, इसमें जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो शार्प होता है। शार्प का मतलब समझते हो, शार्प मेल्टिंग पॉइंट बताओ जरा, इसका मतलब समझ में आता है। मान लो कि अगर 4000 सेंटीग्रेड पर अगर लोहा पिघल जा रहा है, ठीक है, तो इधर 4000 पहुंचते ही पूरा है ना आपको लिक्विड फॉर्म में दिखेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इसमें क्या है बच्चा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कहानी नहीं है इसमें अमॉर्फस में। अमॉर्फस में क्या होता है ना, वो एक एक रेंज में जाकर ना, आप जब शीशा को गलाओ तो पता चलेगा कहीं कहीं का हिस्सा ना पूरी तरह से गल चुके हैं, कहीं कहीं का हिस्सा बाकी रह जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं, इसका मतलब पूरी तरह से अगर मेल्ट होना है तो उसके लिए हम ना एक रेंज लेगा, यहाँ है ना, एक रेंज लेगा कि दो, जो भी है वो सेंटीग्रेड जितना भी उसका होगा, ठीक है, फिक्स फिक्स रहता है सबका, ठीक है। हम मान के चलते हैं अप्रोक्सीमेट, ठीक है, कि मान लो कि किसी का 200 है ना, 150 से है ना, मान लो 170 तक में रेंज होगा, इसका फिक्स नहीं रहेगा, एक रेंज में रहेगा कि 150 से है ना 170 में, तब जाके देखोगे यहाँ से यहाँ तक पहुंचते पहुंचते पूरी तरह से मेल्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा बच्चा, ठीक है।
तो ये अच्छे तरह के है ना तरीके से समझ में आ रहा है, देखना। तो आपको शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसमें क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट इन अ रेंज होगा, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट इन अ रेंज, ठीक है बच्चा, इसमें एक रेंज में होगा। अच्छा, अगला अगला जो पॉइंट होगा इसमें आपको बता दें, ठीक है, इसमें क्या होगा, क्रिस्टलाइन है ना, क्रिस्टलाइन क्या होगा बताओ, आइसोट्रोपिक इन नेचर, आइसोट्रोपिक नहीं, आइसोट्रोपिक होता है, ठीक है, ये आइसोट्रोपिक, ये क्रिस्टलाइन है ना, हाँ ठीक है, आइसोट्रोपिक इन नेचर, ठीक है बच्चा, इसका मतलब बताते हैं इन नेचर, इसका मतलब ये तो बता ही रखे हैं सब, ठीक है, और ये होता है आइसोट्रोपिक इन नेचर, आइसोट्रोपिक इन नेचर, आइसोट्रोपिक इन नेचर, ठीक है बच्चा। देखो इसका मतलब क्या समझ, आइसोट्रोपिक का मतलब क्या समझते हो, आइसोट्रोपिक का मतलब होता है बच्चा कि है ना, इसका मतलब होता है सेम प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन, सेम प्रॉपर्टी है ना इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है बच्चा, ये होता है, जिसमें आपको पता है अरेंजमेंट इसका बारे में पार्टिकल्स का बताए थे, अरेंजमेंट के बारे में मान लो कि इस तरह से एकदम भीड़ भाड़ वाला इलाका, ठीक है, क्योंकि इसमें तो अरेंजमेंट होता नहीं है, इरेगुलर अरेंजमेंट होता है ना, वही रीजन है इसका, ठीक है, क्योंकि इसमें इरेगुलर अरेंजमेंट होता है बच्चा, ठीक है, इसमें एक व्यवस्थित रूप से नहीं है कि कतार में बैठे हुए बच्चे, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, आपको इसमें क्या होता है बच्चा, एक अरेंजमेंट फॉर्म नहीं होता कि हाँ कतार में बच्चे इस तरह से बैठे हुए हैं, ठीक है, या इस तरह से पार्टिकल का अरेंजमेंट है, तो इसमें देखो दिक्कत हो जाता है, अगर ऐसे चल रहे हो तो देखो, है ना, ये अलग सा है ना प्रॉपर्टी शो कर रहा है, इसमें कोई भी एटम्स है ना इसमें टच नहीं कर रहा है, इसमें चलोगे चलो तीनों आ गए, इसमें चल रहे हो है ना, देखो ऐसे हो गया, अलग अलग तरह का प्रॉपर्टी शो करेगा, ठीक है, ये वो होता है ना स्टाइल में, क्योंकि इसमें फिक्स है ना ऑर्डर, ऑर्डर अरेंजमेंट होता है, ठीक है बच्चा, तो इसमें क्या करना, उसमें वो जो होता है इरेगुलर अरेंजमेंट के कारण होता है ना, भीड़ भाड़ वाला इलाका बताया था, इसमें हर एक तरह से ना आपको लगेगा सेम ही है, ठीक है बच्चा, तो आपको बताए थे कि ऑल प्रॉपर्टी इसमें सेम ही लगता है, जैसे हम बोले थे ना क्रिकेट विकेट अगर मान लो वो स्टेडियम फुल है ना लोगों से, तो उसमें है ना हर एक तरह का उसी तरह से फिगर से हम बताए थे, ठीक है, तो चलो, आइसोट्रोपिक इन नेचर होता है और ये अन आइसोट्रोपिक इन नेचर होता है, समझ में आ रहा है, इसमें डिफरेंट प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है बच्चा, देखना इसमें क्या होता है, अलग अलग है डिफरेंट प्रॉपर्टी, इसका मतलब क्या होता है बच्चा, डिफरेंट प्रॉपर्टी है ना इन डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट डायरेक्शन, क्लियर बात है। अच्छा, अगला पांच है, कम से कम छः सात, पांच तो मिनिमम आपको याद ही होने चाहिए, पांच तो लिखना ही पड़ेगा आपको, ठीक है, चलो देखना, अगला बच्चा 6 पॉइंट है, अगला पॉइंट लिख लेना, ठीक है, अगला पॉइंट है ना, ऑन कटिंग, ठीक है बच्चा, ऑन कटिंग a sharp knife with a sharp on cutting with a sharp knife with a sharp knife, ठीक है, यानी तेज धार वाला शार्प नाइफ, ठीक है बच्चा, KNIF, ठीक है, तो क्या मिलता है, ठीक है, इसमें क्रिस्टलाइन का था बच्चा है ना, दे, ठीक है, क्या दिखता है कि जब दे है ना, दे स्प्लिट, ठीक है, स्प्लिट्स, ठीक है, दे स्प्लिट्स splits टू इंटू टू पीसेस, ठीक है बच्चा, इंटू टू पीसेस, ठीक है, पीसेस है ना विथ स्मूथ एंड शार्प एज, शार्प एज है ना, ठीक है बच्चा, समझ में आ रहा है? ठीक है, इसमें क्या होगा, ये जब कटिंग करे जाएंगे, ठीक है, ऑन कटिंग, ऑन कटिंग विद अ शार्प नाइफ, विद अ
शार्प नाइफ, तो क्या मिलता है बताओ? दे स्प्लिट्स स्प्लिट्स इनटू टू पीसेस, टू टू पीसेस, ठीक है बच्चा। टू पीसेस में स्प्लिट्स हो जाएंगे बट इरेगुलर सरफेस के साथ, टू है ना पीसेस, है ना, विथ इरेगुलर सरफेस, सरफेस, ठीक है बच्चा। यानी इसमें इस तरह से हो जाएगा, अगर दो टुकड़ा में टूटेगा ना तो आपको ऐसे इरेगुलर शेप यहाँ पर दिखेगा, ठीक है, चिकना नहीं दिखेगा, एकदम प्लेन, ठीक है, इरेगुलर शेप दिखेगा। इसमें अलग हो जाएगा दो शेप में इस तरह से, ठीक है, टूट के, ठीक है। यहाँ पर देखो ना, है ना, ऐसे ऐसे टूटेगा, ठीक है, क्लियर बात है। तो और एक अंतर कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, और इसमें ऐड कर सकते हो आप कि हीट ऑफ फ्यूजन, है ना, डिफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन होता है, मेल्टिंग पॉइंट ही जैसा होता है, जिसमें कि उसमें आपको है ना एक हीट ऑफ फ्यूजन क्या है कि एक पर्टिकुलर हीट चाहिए होता है। तो बात हो कहीं ना कहीं मेल्टिंग पॉइंट से ही रिलेट कर रहा ना, क्योंकि एक पर्टिकुलर हीट दोगे तो एक पर्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो बात वही है कहीं ना कहीं, तो इसको भी ऐड कर सकते हो आप, ठीक है ना। इसका डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन होता है बच्चा, डेफिनेट डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। इसका हीट ऑफ फ्यूजन समझ में आ रहा है ना, एक फिक्स, है ना, ये हीट ऑफ क्या होता है? अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है, जिसपे वो क्या होता है, वो जिसपे वो मेल्ट हो जाता है, ठीक है, जिसपे वो है ना मेल्ट हो जाता है, ठीक है। अगला, इसमें इसी में लिख देना बच्चा, अगला, ठीक है। इसमें ए, इसमें है ना इंडिफिनिट होता है, मतलब डू नॉट, है ना, डू नॉट है, ये नहीं रखता है, डू नॉट है ना, डेफिनेट, ठीक है बच्चा, डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है बच्चा, हीट ऑफ फ्यूजन, समझ में आ रहा है। इसका फिक्स अमाउंट नहीं होता कि कितना हीट देंगे तब जाके वो मेल्ट करेगा, ठीक है। इसमें फिक्स होता है, अमाउंट फिक्स होता है, कितना देंगे तो एक फिक्स है ना मेल्टिंग पॉइंट पर जाके पहुंच जाएगा, फिर मेल्ट कर जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा बच्चा। अगला 9 में, ठीक है, तो अगला है, इसमें एग्जांपल्स कर लेते हैं, कर लो, ठीक है, एग्जांपल साइड कर लेना बच्चा, ठीक है। देखना इस लाइन में बहुत सारे आपको है, डायमंड है बच्चा, डायमंड, ग्रेफाइट तो वही कार्बन का ही है, ठीक है, NaCl हो गया, और कॉपर, एल्यूमिनियम, जितने भी मेटल्स हो गए एटसेट्रा, ठीक है। इसमें हो गया बच्चा, बताओ अगला। इसमें आपको सबसे फेमस रबर, है ना बच्चा, ग्लास, ये सब तो फेमस है एकदम, प्लास्टिक, ये ये सब तो भूलने नहीं है बच्चा, है ना। पॉलीमर ऐड कर सकते हो, क्योंकि प्लास्टिक और ग्लास सब पॉलीमर ही, ये सब रबर, ये सब रबर, प्लास्टिक सब पॉलीमर ही है। तो और बट और भी पॉलीमर आते हैं, PVC है ना, ये सब प्लास्टिक ही है, बट और भी पॉलीमर में बहुत सारी चीजें होते हैं, तो इसको भी ऐड कर सकते हो, ठीक है, पॉलीमर एटसेट्रा, ठीक है बच्चा, आ रहा समझ में। तो चलो ये खत्म हो गया आपका, आप देख लो, ये सब पॉइंट्स याद होने चाहिए आपको, लिख लिख के एकदम याद कर लेना अच्छे तरीके से। आपको ऐसा नहीं कि बस आपको रटवा दिया गया है, आपको अच्छी तरह से समझाए भी हैं, ठीक है, एक एक पॉइंट को फिल करवाए हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसा नहीं कि हाँ लिखवा दिए रट मारो, ठीक है, आपको फिल करवाया गया है, फिर भी कुछ ना कुछ है ना, 15% 20% अभी भी करवा दिए फिल, ठीक है, समझ में आ रहा है। बाकी तो फिगर्स अच्छे से क्लैरिटी दिए हैं, ठीक है, बस आपको प्रैक्टिस करवाना है अभी फिलहाल, ठीक है। चलो बच्चा, देख लिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आप नोट कर लेना अच्छे तरीके से बच्चे, ठीक है। चलो आगे बढ़े, चलो अगला, अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चा, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देख लो ये तो हो गया। अगला, अगला आपका क्वेश्चन है बच्चा, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बताओ, एक सॉलिड, ये तो बहुत इजी है, फार्मूला लिखना है, एम्पिरिकल फार्मूला तो बताया था बच्चा कि बहुत इजी होता है। इसमें करना है कि आपको XYZ है ना, 3 आपको एलिमेंट है, ठीक है, आपको 3 है ना एटम है ना, एटम दे रखा है,
है ना, एट है ना, ये XYZ है ना, तो इसका आपको पता है ना, आपको निकालना है एटम के रूप में है, तो आपको बताना है कि ये बता रहा है कि क्यूब में है, ठीक है। और कह रहा है कि एक्स का जो है आपको पता ना कि रैंक आपको बस ढूंढने होते हैं। आपको तो बहुत इजी बात बता दी है बच्चा कि रैंक आपको सिर्फ ढूंढने होते हैं। एक्स का कह रहा है कि जो पोजीशन है वो बस पोजीशन पता करना कि कहाँ पे है। तो एक्स के बारे में पढ़ो। एक्स के बारे में कह रहा है ऑक्यूपाइंग द कॉर्नर, कॉर्नर पे बैठा हुआ है, तो 8 कॉर्नर होता है बच्चा। 1/8 कंट्रीब्यूशन होता है ना, 8 कॉर्नर होता है। 1 आ गया रैंक इसका, निकल के बात खत्म। अगला का है बाई एटम इन द बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर में पता ना, बॉडी सेंटर में एक ही होता है बच्चा, एक आ गया बताओ इसका। अगला बाई एटम जेड एटम एट द सेंटर ऑफ द फेसेस। फेस कितना होता है बच्चा? 6। कंट्रीब्यूशन 1/2। अच्छा, बॉडी पे एक ही होता है, कंट्रीब्यूशन पूरी तरह से 1 होता है, यानी पूरे एकदम गोल में, यहाँ बताए थे ना आपको फिल करवा के, पूरे अंदर एक ही एटम बैठे हुए रहते हैं, ठीक है। तो ये कंट्रीब्यूशन इसका एक ही होता था, एक आ गया। इसका कंट्रीब्यूशन है ना वो हाफ होता है, तो 3 आ गया। सबका आपको निकल गया बच्चा रैंक, है ना। तो आपको रैंक निकल गया, तो बस है ना, एम्पेरिकल फार्मूला कैसे लिख देते हैं, एम्पेरिकल फार्मूला है ना, ठीक है बच्चा। क्या आ जाता था, XYZ है ना, उसके नीचे शो कर देते थे रैंक, ठीक है। यहाँ पर 1 1 1 है ना, आपको 3 1 को तो ना भी शो कर सकते हो, ठीक है, हटा देते हैं। और यहाँ पर 3 आ जाएगा, बात खत्म, ठीक है बच्चा। ये आपका आ गया आंसर, ठीक है बच्चा, क्लियर है, हो गया, कहानी खत्म इसका। बहुत इजी होता है बच्चा, ये एक एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ना इसका, ठीक है। एम्पेरिकल फार्मूला लिखने के लिए आपको है ना ये टॉपिक बना लेना, एम्पेरिकल फार्मूले वाले, ठीक है। इस पे हर एक असाइनमेंट में लगभग दे ही देते हैं, ठीक है। और डेंसिटी जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट है, ठीक है, न्यूमेरिकल वाला आ जाएंगे, ठीक है। देख लो, आगे बढ़ते हैं बच्चा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, देखो। और एज लेंथ है ना, और रेडियस में भी क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। देखो ये भी पूछा हुआ है इसमें, ठीक है। कह रहा है कि ए है फेस सेंटर्ड है, पहली तो बात बता दिया कि FCC है, ठीक है। उसमें कह रहा है कि विद एज लेंथ कह रहा है इक्वल टू FCC में कह रहा है एज लेंथ जो दे रखा है बच्चा 361 PM दे रखा है, ठीक है, पिकोमीटर, ठीक है। तो द अपेरेंट रेडियस ऑफ एटम, रेडियस निकालना है एटम, है ना, FCC में जो एटम है उसका रेडियस निकालना था। आपको पता है FCC में रिलेशन क्या होता है, ये जो है ना, FCC में पता है बच्चा फेस पे रहता है ना, तो FCC में एक्चुअल ऐसे रहता है अरेंजमेंट, है ना। ये तो एटम ऐसा इस तरह से रहता ही है, ठीक है, ठीक है बच्चा। तो एटम का अरेंजमेंट तो इस तरह से रहता ही है, फेस पे ऐसे सेंटर पे बैठा हुआ रहता है ना। ये तो अरेंजमेंट रहता ही है कॉर्नर पे इस तरह से एटम्स का, है ना, ठीक है। कॉर्नर पर तो इस तरह से रियल में अरेंजमेंट रहता ही है, ठीक है, ठीक है, सब सेम साइज का रहता है, ठीक है। तो उसको हम अभी ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, चलो हटाओ उसको। चलो हम लोग का काम है ये इसका, ठीक है। तो फेस पर देखो एक्चुअल ऐसे रहता है, तो डायगोनल है बताओ। तो अगर ए लेंथ का अगर रहा होगा ये, ठीक है बच्चा, ए लेंथ का रहा होगा, तो डायगोनल का वैल्यू कितना हो जाता है ना, स्क्वायर का √2a होता है ना बच्चा, √2a। अब बताओ ना, और कितने रेडियस, एक आर यहाँ पर बच्चा, एक आर यहाँ पे, और एक आर यहाँ पे, एक आर यहाँ पर, तो 4R बनेगा बच्चा। ये आपको रिलेशन होता है पता है ना। तो आपको चलो यूज करते हैं यहाँ पर बिहेव, ठीक है बच्चा। बिहेव हम लोग यूज कर लेंगे क्या, √2a बराबर 4R। आपको निकालना रेडियस, आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, √2a/4 हो जाएगा बच्चा, बताओ। आपको बता देना, ठीक है, √2 का वैल्यू कितना होता है बच्चा, 1414 हो जाता है, 1.414, ठीक है। इंटू ए का वैल्यू कितना दे रखा बच्चा, 361, है ना, PM। अच्छा, और बटा 4, ठीक है। चलो भाग दे लो और गुना कर लो, ठीक है, 4 से, है ना। चलो पहले इसको 2 से कटा लो, इतना बड़ा कैलकुलेशन क्यों का रखना, ठीक है, हम ये 1.4 ही यूज कर लो, ठीक है, शॉर्टकट में निकाल पड़ोगे फट से, ठीक है। चलो क्लियर है बच्चा। चलो तो ये 2 से घटा दो, 0.7 आ जाएंगे बच्चे यहाँ पे, ठीक है। चलो इसको भी डेसिमल में ही कट कट कर दो, ठीक है, लगभग भाग दे लो इसको भी। तो 18 दूनी 36, है ना, और एक बच जाएंगे, तो 5 दूनी 10, ठीक है बच्चा, क्लियर है। तो ये आ गया, अब इसको गुना कर लो 7 से बच्चा, ठीक है, 7 से गुना कर लो, 7 बचे 35, 3, है ना, तो 3 आ गया, और 8 7 56,
ठीक है बच्चा, 5 और 7 5 12, इतना आ गया बच्चा। तो डेसिमल कितना हो जाएंगे, 1 1 2, ठीक है, 126 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। देख लो ऑप्शन में शायद दे रखे थे, तो 126 करीब है, तो ऑप्शन में देखो 127.6 है। अगर डेसिमल को थोड़ा सा बढ़ा के चलते तो अप्रोक्स आ जाता, ठीक है। इसमें 127 पॉइंट है, तो पहला ऑप्शन आ जाएगा बच्चा आंसर, ठीक है। अगर आप है ना एक्यूरेट लेकर चलते हैं तो थोड़ा सा वेरिएशन होते हैं, ठीक है, तो ये ऑप्शनल है, तो आपको पता है इसका आसपास बहुत दूर दूर है, तो 127.6 आंसर है ना, ऑप्शन का पहला हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे आंसर, है ना, समझ में आ गया होगा, कहीं भी दिक्कत नहीं है, बताओ। 361 PM, ठीक है। चलो ओके, आगे बढ़े क्या, चलो आगे बढ़े। अगर ये इसको देखो एक्यूरेट चाहते हो कि 127 आए, तो यहाँ पर जो वैल्यू रखे हैं, ठीक है, 1.414 ये अगर रखते तो पूरी तरह से आपके पूरे आंसर मिलते, ठीक है। अब देखना पूरी तरह से 127 जो आ रहे हैं बच्चा, ठीक है, 127.6 PM, ठीक है, ये पूरा आ जाएंगे। लेकिन ऑप्शन है ना, अगर मारना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर 2 नंबर बनाना तो भी अप्रॉक्स सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आपको न्यूमेरिकल्स में ना इतने सारे करे जाते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में, ठीक है। चलो देखो, ठीक है बच्चा, चलो ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला एक लास्ट है क्वेश्चन बच्चा, IPSC नेम लिखना है, इसमें 4 क्वेश्चन बताना। तो सब पहला का लिखना, पहला क्वेश्चन है बच्चा, COH2O, ठीक है, और CN और EN, ठीक है, 2 और 2+, ठीक है। इसका बताना है सबसे पहले, IPSC ने ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, EN, ठीक है। तो चलो पहला है ना IPSC नेम लिखना, तो उसके लिए पता है बच्चा ऑक्सीडेशन नंबर की जरूरत पड़ेगा नहीं, तो ऑक्सीडेशन नंबर तो पहले ही निकल जाएगा आपका, ठीक है। चलो ऑक्सीडेशन नंबर इसमें पूछा भी है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट बता दो कितना आ जाएगा। तो पहले एक्स मान लोगे इसके लिए, है ना, एक्स मान लोगे तो क्या आ जाएगा बताओ। देखो बच्चा एक्स मान लोगे तो बताना, इसके लिए तो 0 हो जाएगा, CN -1 हो जाएगा, है ना, प्लस EN तो न्यूट्रल होता है 0 बराबर 2, 4 2 है, तो बताओ 2 1 कितना आ जाएगा बच्चा, 3 आ जाएगा, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया 3, ठीक है, निकल के आ गया 3, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब बताओ ना, सबसे पहले लाइगेंड लिखेंगे, है ना, और सबसे उसमें भी है ना अरेंज करके लिखेंगे, पहले एक्वा लिखेंगे बच्चा, ठीक है, एक्वा, ठीक है, उसके बाद इथिलीन डायमीन लिखेंगे, इथिलीन, ठीक है, डायमीन। लेकिन आपको पता है 2 है, तो 2 के लिए क्या यूज करेंगे बताओ, पहले 20 इसको लिख लेते हैं, 20, ठीक है, इथिलीन डायमीन, इथिलीन डायमीन, ठीक है बच्चा, इथिलीन डायमीन, ठीक है, क्लियर बात है, ठीक है, 20, ठीक है, 2 के लिए 20, 3 यहाँ पर आता है, ट्रिस होता है, ठीक है, क्योंकि अगर कहीं भी लाइगेंड के नेम में ऑलरेडी डाई ट्राई सब आ चुके हैं, ठीक है, तो उसके जो अगर उसको 2 या 3 बार आए तो 20 ट्रिस ये सब यूज करते हैं, राइट है बच्चा। अगला साइनिडो हो जाएगा बच्चा, साइनिडो, ठीक है, या साइनो लिख सकते हो, इसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्लियर वाली बात है बाबू, ठीक है। तो देखना क्लियर बात है, तो एक्वा है ना अल्फाबेटिकली सजा लिए। अब आपको यहाँ पर देना सेंट्रल वाला, ठीक है, आपको पता है कि अनायनिक नहीं है, मतलब नेगेटिव वाला नहीं है चार्ज, ठीक है, ये डब्बा पे, नहीं तो फिर लैटिन नेम के साथ 8 होता है, यहाँ पर नहीं है अनायनिक नेगेटिव वाला, ठीक है, डब्बा पे, इसलिए यहाँ पर नॉर्मल क्वाल्ट लिखा जाएंगे, ठीक है बच्चा, क्वाल्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें ब्रैकेट में रोमन न्यूमरल न्यूमरल डिजिट में देना है, ठीक है, चलो रोमन न्यूमरल होंगे, ठीक है, चलो अगला। और फिर क्या हो जाएगा बच्चा, ये लास्ट में ना आयन वर्ड लगा देना, अगर प्लस या माइनस इंडिकेटेड हो ना तो आयन लिख देना लास्ट में, ठीक है बच्चा, ठीक है, कोई दिक्कत अगर ना भी लिखो आयन तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन अच्छे के लिए बढ़िया चीज है कि अगर प्लस या माइनस इंडिकेटेड है तो आयन लगा दो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन बी में, ठीक है, मतलब बी में ना इसी का पोर्शन है अगला, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, देख लेना बच्चा, ठीक है। अगला कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या है देखना, अगला है बच्चा दूसरा। अच्छा इसमें और भी चीजें करने थे, अब तो कर ही लोगे, ठीक है, आपको पता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर निकालो आराम से, इसमें दूसरा है ना कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने लिए दूसरा तीसरा,
कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है बच्चा, बताना। एक्वा बताओ, उसका तो डेंसिटी 1 होता है, अब एक ही बार आया है, ठीक है बच्चा, प्लस, ठीक है, इसका डेंसिटी 1 ही होता है, एक ही बार आया है। इसका डेंसिटी कितना होता है इथिलीन डायमीन को, इथिलीन डायमीन का डेंसिटी 2 होता है, आपको पता है ना, कितना होता है, 2 होता है, ठीक है, तो 2, और ये 2 बार आया है तो 2 4 हो जाएगा, ठीक है, तो कितना हो गया टोटल, 2 2 4 6 आ गया बच्चा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। अगर इसका शेप पूछता था ऑक्टाहेड्रल हो जाता पूरी तरह से, लेकिन अब EN की बात है बच्चा, EN आपको कैलकुलेट करना है। EN का फार्मूला बताओ, जेड माइनस एक्स प्लस 2n होता है कि नहीं होता, बताओ। तो जेड आपको पता है क्वाल्ट का कितना होता है बच्चा, 27, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आया था, और इसका अच्छा हो गया, ठीक है, एन का वैल्यू, तो 27 है ना, 24 हो गया, 24 प्लस 12 36, ठीक है। चलो अगली बार से है ना आप खुद कर लेना एन कैलकुलेट, है ना, क्योंकि इसमें तो पटकना है वैल्यू, सिर्फ करना तो कुछ है नहीं, ठीक है, याद रखना बच्चा, लेकिन एन, ठीक है, फार्मूले, ठीक है। अगला अगला कंपाउंड चलते हैं बच्चे, ठीक है, चलो, ठीक है, अगला है एक कंपाउंड दूसरा, पीटी, पीटी है बच्चा, और Cl4, ठीक है, और 2 माइनस, राइट, यहाँ पर देखना आप, ठीक है, इसका पहले ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं, एक्स मान लेते हैं, क्लोरीन है तो -1 इंटू 4 बराबर -2, क्लियर है, तो बताना -4 उधर जाकर +4 हो जाएगा, -2 घट जाएगा तो 2 आ जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट 2 आ गया। अब इसके नेमिंग की बात करते हैं, डब्बा के ऊपर है ना, यानी, ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है, उस पर चार्ज कितना बच्चा, माइनस में है, अनायनिक कॉम्प्लेक्स है, अनायनिक में बताना लाइटिन नेम यूज होगा इसका, और उसमें 8 लगेगा, ठीक है। तो अब बताना, पहले तो नेमिंग में पहले ना लाइगेंड के लिखेंगे, तो 4 है तो 4 के लिए क्या होगा, टेट्रा, तो सबसे पहले ये लिखेंगे टेट्रा क्लोरिडो, क्लोरिडो, यहाँ तक दिक्कत नहीं। फिर अब प्लेटिनम होता था, प्लेटिनम होता था कि नहीं, बट यहाँ पर प्लेटिनम होगा नहीं, यूएम हट जाएगा, यूएम क्या होगा बच्चा, हट जाएगा, अब 8 लग जाएगा, ठीक है। और उसके बाद तो ऑक्सीडेशन स्टेट यूज करते ही है ना, 2, ठीक है, रोमन न्यूमरल में, ठीक है। चलो, और कोई दिक्कत है, और लास्ट में क्या लगा देंगे बच्चा, आयन लगा देंगे, नेगेटिव या पॉजिटिव कहीं प्लस या माइनस साइन दिखे तो लास्ट में आयन लगा दियो, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है बच्चा, बताओ। और कोऑर्डिनेशन नंबर बता देना बच्चा, या आईपीसी नेम हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर बता देना, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया, तीसरा कोऑर्डिनेशन नंबर बता देना, ऑक्सीडेशन स्टेट तो हम लोग ऊपर ही निकाले थे 2, अच्छा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा, क्लोरीन का डेंसिटी 1 होता है बच्चा, 4 टाइम्स आए तो 4 आ जाएगा, क्लियर है, क्योंकि चारों ओर से घेर के रखेगा, प्लेटिनम बीच में है ना, तो ठीक है, एक एक क्लोरीन, 4 क्लोरीन आएगा, ठीक है, 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है बच्चा, 4 हिंग बनाएगा, ठीक है। तो डेंसिटी आपको पता है ना, नंबर ऑफ डोनर एटम होते हैं जो बाइंड करके रखता है सेंट्रल मेटल को, ठीक है। चलो बच्चा, ये हो गया, EN तो कर लोगे आप, EN तो खुद कर लेना आप, ठीक है। प्लेटिनम 78 होता है बच्चा, जेड माइनस एक्स प्लस 2 है ना, 78 माइनस है ना एक्स, ठीक है, और एक्स मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट 2 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ठीक है। तो अब अपना कैलकुलेट कर लियो, ठीक है, क्लियर वाली बात है बच्चा, आगे बढ़े, ठीक है। तो 76 घट जाएगा, 76 अब प्लस 8 कितना हो जाएगा, ठीक है, बताना बच्चा, ठीक है, तो 76 और, ठीक है, 76 प्लस 4 तो नहीं 8, 84 हो जाएगा बच्चा, हो गया आंसर, लो कर ही दिए, ठीक है। आगे बढ़े क्या, अगला, अगला बच्चा तीसरा, क्वाल्ट ब्रोमीन 2 EN2 है ना, प्लस, देखना बाबू, ठीक है, पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं, एक्स मान लो, ब्रोमीन पे चार्ज -1, ठीक है, अब ये 2 टाइम्स प्लस, ये तो 0 हो जाएगा, +2 बराबर +1, ठीक है। अब देखना एक्स बराबर कितना हो जाएगा बच्चा, 0 3 आ जाएगा, उधर जुट के 4 मिल जाएगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया बताओ, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया बच्चा, 3, ठीक है, तो बताना। और इसका नेम लिखते हैं, तो पहले इथिलीन डायमीन आ जाएगा, तो 20 लिखेंगे, है ना, 2 बार है बच्चा, 20 इथिलीन, इथिलीन, है ना, डायमीन, ठीक है बच्चा, डायमीन,
और क्या हो जाएगा बच्चा बताओ? ब्रोमो, ब्रोमो ठीक है, और फिर कोबाल्ट हो जाएगा। अच्छा बताओ इस डब्बा पे बताओ प्लस है यानी अनायनिक नहीं है। अनायनिक बस ध्यान रखना, नेमिंग में बस ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। बस अनायनिक का ख्याल रखना कि लैटिनियम यूज होना, बाकी तो सब फिक्स हो जाता है, याद हो जाता है बच्चा को। ठीक है, देखना सिर्फ उस पर ध्यान रखना है। कोबाल्ट ठीक है, और नॉर्मल होंगे इसमें ठीक है, और ऑक्सीडेशन स्टेट लगा दो 3 ठीक है, और प्लस या माइनस हो तो आयन लिख देना लास्ट में। ठीक है बच्चा, आयन लिख लिख देना। ठीक है, ना भी आयन लिखते हो को भी चलेगा, तो भी चलता है। ठीक है, चलो आगे है बच्चा, ये हो गया पहला। अगला, अगला क्वेश्चन आपका है ऑक्सीडेशन स्टेट तो निकाल ही लिया बच्चा। ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर 3 आ गया। सी में कोऑर्डिनेशन नंबर बता दियो कितना आएगा। इसका ब्रोमीन है ना, आपको पता है ब्रोमो का कितना होता है बच्चा? एक ना होता डेंसिटी तो 2 टाइम्स आया। एन का डेंसिटी 2 होता है, 2 टाइम्स आया। तो 2 दूनी 4, 2 6 हो गया। बताओ। और ईएन तो आप कैलकुलेट कर लेना, ईएन हम नहीं बताने वाले हैं। ठीक है, आप फार्मूला बता देते हैं। जेड माइनस एक्स प्लस 2n ठीक है बच्चा। जेड क्वाल्ट का पता 27 होता है, 27 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट 3 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया? 24 और 12 36। लो भाई बता ही दिए। ठीक है, हो गया बच्चा। आगे बढ़ते हैं। अगला 2 क्वेश्चन और है बच्चा, फटाफट हो जाएगा। चौथा है, चौथा में आपका दे रखा है बच्चा पीटी प्लेटिनम है बच्चा, NH3 एमीन 2 क्लोरीन है बच्चा, क्लोरिडो और मिथाइल एमीन ठीक है, NH3 और CH3 ठीक है बच्चा, यही है। बाहर है काउंटर आयन के रूप में क्लोरीन। अब देखना इसका नेमिंग बच्चा, पहले आपको ऑक्सीडेशन स्टेट की जरूरत पड़ेगा। एक्स मान लो, ये न्यूट्रल है बच्चा, क्लोरीन -1 है ना, प्लस ये भी मिथ है ना, मिथाइल एमीन है ना बच्चा, ये भी न्यूट्रल होता है, 0 हो गया प्लस। ठीक है, क्लोरीन -1 और बराबर 0। ओके, ओवरऑल कितना आ गया बच्चा? 2 आ गया निकल के, राइट। चलो नेमिंग पे बात करते हैं। यह इसको नाम है बच्चा आपको मिथाइल एमीन हम बता रखे हैं, मिथाइल एमीन ठीक है, मिथाइल एमीन होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो देखना, तब पूरे का नाम करते हैं, पूरे का नेमिंग करते हैं बच्चा। तो देखना, तो पहले इक्लोरिडियो एमीन आएगा, पहले एमीन आएगा तो डाई एमीन आ जाएगा बच्चा, डाई एमीन पहले हो जाएगा बताओ इसके नेमिंग। फिर क्लोरिडो हो जाएगा, क्लोरिडो है ना, और बताना मिथाइल एमीन हो जाएगा उसके बाद नेमिंग में, मिथाइल एमीन ठीक है बच्चा, मिथाइल एमीन। उसके बाद क्या हो जाएगा? प्लेटिनम, प्लेटिनम इसमें 8 नहीं लगेगा, बताओ क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि जो डब्बा है ना ये पहले बैठा हुआ है, नहीं कटायन है, राइट। अनायनिक बस ध्यान रखना है कि अनायनिक में होता है वो। ठीक है, तो अब बताना ऑक्सीडेशन स्टेट 2 आ गया बच्चा, और प्लस या माइनस नहीं है तो आयन नहीं लगाना है, बात खत्म हो गया। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट आगे कोऑर्डिनेशन नंबर पे बात करते हैं बच्चा, डेंसिटी पे बात करते हैं, लाइगेंड से सिर्फ मतलब होता है। चलो एमीन है बच्चा, इसका डेंसिटी कितना होता है बच्चा? 1 होता है ना, सिर्फ नाइट्रोजन के पास है ना डोनर एटम के रूप में रहता है 1, ये 2 टाइम्स आए, राइट। चलो क्लोरीन, क्लोरो पता है डेंसिटी 1 होता है। अच्छा मिथाइल एमीन डेंसिटी कितना होता है? ये भी डेंसिटी 1 होता है, सिर्फ नाइट्रोजन इसमें डोनर एटम होता है बच्चा। ठीक है, सिर्फ बाहर से कोई मतलब नहीं होता है, डेंसिटी से है ना, लाइगेंड का, लाइगेंड से सिर्फ मतलब होता है बच्चा। ठीक है, तो कितना आ गया? 4। अब आपको सब चीज पता है, ये ना आराम से निकालो, प्लेटिनम 78 होता है, ये ना आप कैलकुलेट कर लेना बच्चा। ठीक है, बताना जेड माइनस एक्स प्लस 2n राइट बच्चा, एन कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, 78 हो जाता है बच्चा, ऑक्सीडेशन स्टेट 2 हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4। ठीक है, तो आ गया 78 माइनस 2 प्लस 8 ठीक है, 76 ठीक है बच्चा, प्लस है ना 8, 84 हो गया बच्चा। क्लियर है? एक लास्ट बच्चा है, एक लास्ट बच्चा है, कहानी खत्म है। ठीक है बच्चा, चलो आगे, एक लास्ट बच्चा है 5 ठीक है, उसके बाद असाइनमेंट आपका कंप्लीट है। देखना A3 ठीक है, ये तो इतने A3 FeCN6 ठीक है बच्चा, इसका निकालना है। तो चलो पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो बच्चा,
पोटेशियम एक होता है चार्ज, 3 टाइम्स आया, एक्स हो गया। ठीक है, Cn-1 चार्ज 6 टाइम्स आया बराबर 0। तो एक्स का वैल्यू कितना, -6 तो प्लस में -3 तो उधर जाकर 3 हो जाएगा। ठीक है बच्चा, तो नेमिंग पे बात करते हैं। ये पहले काउंटर आयन के रूप में, इसको तो जनरल नाम पोटेशियम हो जाएगा बच्चा, पोटेशियम। ठीक है, अच्छा एक बात ध्यान रखना, जब देखो बाद में डब्बा बाद में बच्चा है ना, तो अनायनिक हो चुका है, अनायनिक कॉम्प्लेक्स हो चुका है पूरे, है ना। अनायनिक अनायनिक कॉम्प्लेक्स में क्या बताया था बच्चा कि 8 लगता है ना, पता है ना 8 वाला कहानी। ठीक है, तो ध्यान रखना। पोटेशियम हो गया, फिर पहले लाइगेंड का नाम लिखेंगे पोटेशियम, लाइगेंड हेक्सा हो जाएगा बच्चा, हेक्सा साइनिडो, है ना, साइनो या साइनिडो। ठीक है, और फिर आयरन को क्या लिखोगे बताओ, आयरन को क्या लिखोगे, फेरम, है ना, फेरेट हो जाएगा बच्चा, फेरेट ना हो जाएगा। ठीक है, फेरेट हो जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, 3। ठीक है बच्चा, फेरेट क्यों होगा समझ में आ रहा है, आयरन क्यों नहीं हुआ, अनायनिक है इसीलिए। इसको जब ब्रेक करोगे, इसको जब ब्रेक करोगे बच्चा तो पता ना, है ना, ब्रेक करोगे तो कुछ ऐसा आएगा, बताओ आएगा कि नहीं आएगा। Fe(CN6) का पावर चार्ज कितना होगा बच्चा, 3 - हो जाएगा। ठीक है, ऐसा टूटेगा, ऐसा ब्रेक होगा। तो नंबर ऑफ आयंस अगर पूछते इसमें तो 3 1 4 ना हो जाता बच्चा। अगर नंबर ऑफ आयंस कैलकुलेट करना रहता तो नंबर ऑफ आयंस कितना हो जाता, 3 1 4। ये भी पूछा जाता क्वेश्चन। ठीक है, चलो ये आईपीएसी नेम हो गया। ऑक्सीडेशन कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर लो, बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर सिर्फ लिगेंड से मतलब होता है बच्चा। कोऑर्डिनेशन नंबर साइनिडो को 1 होता है और 6 टाइम्स आए तो 6, बात खत्म। और ये ना अपना कैलकुलेट कर लेना बच्चा। ठीक है, ये ना अपना कैलकुलेट कर लियो। आयरन का पता है, आयरन 26 है ना, आपको एटॉमिक नंबर पता है, एटॉमिक नंबर एन के लिए एटॉमिक नंबर भी पता होना जरूरी है सेंट्रल मेटल का ना, Z-X+2n बच्चा। ठीक है, तो बताना आयरन 26, ऑक्सीडेशन एसिड 3 और 2n। ठीक है, तो बताना 26 - 3 + 12 तो कितना हो गया, 23 और 12 कितना हो गया, 35 बच्चा, 35 आ जाएगा, कहानी खत्म हो गया बच्चा। आपका असाइनमेंट कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप असाइनमेंट करते जाओ, अलग कॉपी बना लेना, बहुत ही फायदे मिलेंगे, सब क्लियर होते जाएंगे आपको। ठीक है, अपने भाषा में जो भी आता है सब लिखते जाना। ठीक है बच्चा, ओके, थैंक यू, बाय।